बजरंगबली को छोड़कर कौन थे वो रामायण काल के 5 सबसे शक्तिशाली वानर? आइए जानते हैं। भगवान श्री राम ने वानर सेना के दम पर ही रावण की सेना को हराकर लंका पर कब्जा कर लिया था। उस काल में कपि जाति के वानर रहते थे जो मनुष्य से कुछ भिन्न थे। इन वानरों में अपार शक्ति होती थी। इन वानरों में हनुमान जी सबसे शक्तिशाली थे, परंतु हम उन्हें छोड़कर अन्य 5 वानरों की बात कर रहे हैं। आओ जानते हैं कि और कौन से वानर सबसे शक्तिशाली थे। नंबर 1, बाली, सुग्रीव का भाई, अंगद का पिता, अप्सरा तारा का पति और वानर श्रेष्ठ ऋक्ष का पुत्र बाली बहुत ही शक्तिशाली था। देवराज इंद्र का धर्मपुत्र और किष्किंधा का राजा बाली जिससे भी लड़ता था, लड़ने वाला कितना ही शक्तिशाली हो, उसकी आदि शक्ति बाली में समा जाती थी और लड़ने वाला कमजोर होकर मारा जाता था। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इसी हार की शक्ति के कारण बाली लगभग अजेय था। उसने कई युद्ध लड़े और सभी में वह जीता। 10,000 हाथियों के बल वाले दुंदुभी का उसी ने वध कर दिया था। रावण को उसने बंदी बना लिया था। श्री राम ने सुग्रीव की सहायता के लिए बाली को एक वृक्ष के पीछे छिपकर मार दिया था, जिसका बदला बाली ने द्वापर युग में लिया था। नंबर 2, सुग्रीव। वानर राज सुग्रीव सूर्य के पुत्र, बाली के भाई और अंगद के चाचा थे। सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा था, तो बाली की पत्नी वानर वैद्यराज सुषेण की पुत्री तारा थी। तारा एक अप्सरा थी। बाली ने एक घटना के बाद सुग्रीव को बहुत मारा, उसकी संपत्ति और स्त्री को हड़प लिया। सुग्रीव अपनी जान बचाने के लिए ऋष्यमुख पर्वत की एक कंदरा में जा छुपे, जहाँ पर बाली इसलिए नहीं जा सकता था क्योंकि यह मतंग ऋषि का क्षेत्र था। एक श्राप के चलते बाली वहां जाकर मारा जाता। ऋष्यमुख पर्वत पर ही सुग्रीव की मुलाकात वानर राज केसरी से हुई। केसरी ने सुग्रीव की सहायता के लिए अपने पुत्र हनुमान जी को सुग्रीव के पास छोड़ दिया। हनुमान जी जब राम से मिले तो उन्होंने राम को सुग्रीव से मिलाया। इस तरह इस पर्वत पर एक वानर सेना का गठन हुआ। नंबर 3, अंगद। सुग्रीव के भाई बाली या बाली के पुत्र अंगद की माता का नाम तारा था, जो एक अप्सरा थी। बाली के कहने पर ही अंगद ने सुग्रीव के साथ रहकर प्रभु श्री राम की सेवा की। रावण ने भरी सभा में अंगद का अपमान किया तो अंगद ने भी रावण को खूब खरी खोटी सुनाई, जिसके चलते रावण आग बबूला हो गया। तब अंगद ने कहा कि मैं प्राण की एक क्रिया निश्चित कर रहा हूँ। यदि चरित्र की उज्ज्वलता है तो मेरा यह पग है। इस पग को यदि कोई एक क्षण भी अपने स्थान से दूर कर देगा तो मैं इसी समय माता सीता को त्याग कर राम को अयोध्या ले जाऊंगा। अंगद ने प्राण की क्रिया की और उनका शरीर विशाल एवं बलिष्ठ बन गया। तब उन्होंने भूमि पर अपना पैर स्थिर कर दिया। राजसभा में कोई ऐसा बलिष्ठ नहीं था जो उनके पग को एक क्षण भर भी अपनी स्थिति से दूर कर सके। अंगद का पग जब एक क्षण भर दूर नहीं हुआ तो रावण उस समय स्वतः चला, परंतु रावण के आते ही उन्होंने कहा कि यह अधिराज हैं, अधिराजों से पग उठवाना सुंदर नहीं है। उन्होंने अपने पग को अपनी स्थली से नियुक्त कर दिया और कहा कि हे रावण, तुम्हें मेरे चरणों को स्पर्श करना निरर्थक है। यदि तुम राम के चरणों को स्पर्श करो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। रावण मौन होकर अपने स्थल पर विराजमान हो गया। नंबर 4, वानर द्वित। द्वित या द्विविद नाम का एक वानर भयंकर ही शक्तिशाली था। यह वानरों के राजा सुग्रीव के मंत्री थे और मैंद के भाई थे। लंबी उम्र के कारण यह महाभारत काल के भौमासुर यानी नरकासुर और प्रौंड कृष्ण के मित्र भी थे। इनमें 10,000 हाथियों का बल था।
यह किष्किंधा की एक गुफा में अपने भाई के साथ रहते थे। रामायण काल में यह राम जी की वानर सेना में थे। दिन के युद्ध के बाद वह रात्रि में चुपचाप से लंका में प्रवेश कर जाते थे। रात्रि में जब रावण शिव जी की आराधना करता था तो वह उस आराधना में खलल डालते थे। रावण उससे बहुत परेशान हो गया तो उसने श्री राम को एक पत्र लिखकर कहा कि तुम्हारे यहाँ का वानर रात्रि में आकर मेरी शिव पूजा में विघ्न डालता है। जब शाम के बाद युद्ध समाप्त हो जाता है तो फिर यह उपद्रव क्यों? यह तो युद्ध के नियम के विरुद्ध है। करात, दधिमुख, मेंद आदि और भी कई शक्तिशाली वानर थे। यह पत्र पढ़कर राम जी सुग्रीव से कहते हैं कि पता करो कि वह वानर कौन हैं। फिर राम जी आंख बंद करते हैं और उन्हें सब पता चल जाता है। राम जी ने उस वानर को बुलाकर समझाया कि अब रात्रि में लंका नहीं जाना है और उपद्रव नहीं करना है, लेकिन वह द्वीत माना ही नहीं। तब राम ने कहा कि इसे अब युद्ध नहीं लड़ना, इसे किष्किंधा वापस भेज दो। उस वानर को युद्ध शिविर से निकाल दिया, परंतु वह वानर किष्किंधा गया ही नहीं। उसने सुग्रीव और हनुमान जी से ही वैर पाल लिया। उसने समझा कि इन्होंने ही मेरी शिकायत की है। महाभारत काल में उसने बलराम और हनुमान जी से युद्ध किया था। बाद में बलराम जी ने उसका वध कर दिया था। नंबर 5, केसरी। हनुमान जी के पिता महान योद्धा केसरी 1 लाख से ज़्यादा वानर सेना के साथ युद्ध कर रहे थे। उनकी पत्नी का नाम अंजनी था, जो कि पूर्व जन्म में स्वर्ग की अप्सरा पुंजकास्थली थी। केसरी का राज्य बहुत शक्तिशाली राज्य था। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।